आइए देखें क्या है आज की खबरों में। वार्ड क्रमांक 32 की भाजपा पार्षद ने कार्यों में भेदभाव होने का आरोप लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान विधायक ननकीराम कंवर सहित अन्य भाजपा नेताओं ने पार्षद द्वारा किए जा रहे हड़ताल को अपना समर्थन दिया था। वार्ड पार्षद के द्वारा किए जा रहे भूख हड़ताल के संबंध में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भाजपा पार्षद दल ने निगम आयुक्त से मुलाकात कर चर्चा की, जिस पर नगर निगम आयुक्त के द्वारा वार्ड की समस्याओं पर उचित आश्वासन मिलने के बाद देर संध्या नगर निगम उपायुक्त खजांची कुमार ने धरना स्थल पर पहुंचकर भूख हड़ताल कर रहे पार्षद को जूस पिलाकर उनका हड़ताल खत्म कराया। हमारे वार्ड क्रमांक 32 के पार्षद साथी अजय गौड़ जी, जो कि वार्ड विकास के मुद्दे को लेके और कल से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं तानसेन चौक पे, लेकिन 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है। नगर निगम शासन प्रशासन किसी भी प्रकार से सूद नहीं ले रहा है। निष्क्रिय महापौर जी हैं जो बार बार वहां सामने से गाड़ी निकाल के ले जा रहे हैं, लेकिन रुक के और थोड़ा भी चिंता करने का उनके मन में भाव नहीं आ रहा है। 24 घंटा समय बीतने के पश्चात स्वाभाविक है धीरे धीरे उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर होते जा रही है, जिसके कारण और चूंकि उनका इलाज भी बाहर चल रहा है, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मंडल अध्यक्ष और बाकी सारे पार्षदगण अभी जाके आयुक्त महोदय से चर्चा किए कि भाई उनके जो वार्ड की जायज़ समस्या है उन समस्याओं को लेके और चर्चा हो, और जो उन्होंने विषय रखा है कि वार्ड में कहीं भी विकास कार्य नहीं हो रहा है, मूलभूत सुविधाएं वार्ड वासियों को नहीं मिल पा रही है, रोड का निर्माण नहीं हो रहा है, नालियों का निर्माण नहीं हो रहा है, स्ट्रीट लाइट है, स्वच्छता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको लड़ना पड़ रहा है। तो जानकारी जो प्राप्त हुई आयुक्त महोदय के कक्ष से कि उनके नीचे के अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोगों ने उनको विकास कार्य की पूरी और पत्र दिए हैं, जबकि उस पत्र में जिसमें विकास कार्य का उल्लेख अधिकारी कर रहे हैं उसमें मैं बताना चाहूँगा कि आधे से ज़्यादा कार्य दूसरे वार्ड का है, चाहे वार्ड नंबर 28 का है कि 33 का है कि 31 का है। उनके वार्ड का काम आधा काम भी नहीं है। दूसरा, उनके नीचे के अधिकारी आयुक्त महोदया को बोलते हैं कि 3 बार हमने प्रयास किया चर्चा करने के लिए, लेकिन पार्षद साथी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं। और हमारे पार्षदों की, चाहे अजय गौड़ भाई की, एक ही मांग है कि वार्ड का समुचित विकास हो। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि जादू की छड़ी से आप एक ही दिन में सब समस्याओं का निराकरण कर लो, लेकिन कम से कम क्रमशः समस्याओं का निराकरण के लिए आगे तो बढ़ें, क्योंकि आपको पता है इसके पहले भी 2 महीना पहले जब जोन कार्यालय का घेराव हम लोगों ने किया था अजय गौड़ भाई की मांग पे, तब भी महेश्वरी साहब ने लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उन आश्वासन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो उक्त बातों को लेकर आयुक्त महोदया से चर्चा हुई। आयुक्त महोदया ने कहा कि हम चर्चा के लिए और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बोलते हैं और उनकी जायज़ मांगों को मानेंगे। और हम लोगों ने उनको बता दिया है कि अगर किसी भी प्रकार से हमारे पार्षद साथी का स्वास्थ्य खराब होता है या अगर उनकी जायज़ मांगों पे कोई सुनवाई नहीं होती है, तो हम सब उग्रता और आंदोलन को आगे बढ़ाने के प्रति हम सब अग्रसर होंगे। पूरे 30 के 30 पार्षद और पूरा मंडल संगठन, जिला संगठन, सारे मोर्चा प्रकोष्ठ और नगर निगम का घेराव करेंगे। उसके पश्चात अभी तो तानसेन चौक में बैठे हैं, अब हम महापौर कक्ष और आयुक्त कक्ष के बाहर बैठेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों को आबादी पट्टा मिलने का रास्ता राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने साफ कर दिया है। पट्टा वितरण का काम शुरू किया जा रहा है, इसलिए भाजपाइयों को अधिक तकलीफ हो रही है। पट्टा मिलने की खुशी पर लोगों ने कहा कि जो काम वह अपनी सरकार के रहते 15 साल में पूरा नहीं कर पाए, वह काम 5 साल में कांग्रेस ने कर दिखाया है। तब इसे वह पचा नहीं पा रहे हैं। उनकी तकलीफ बाहर आ रही है, इसलिए वह बौखलाकर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। जबकि भाजपाई भी अंदर ही अंदर यह जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने गरीबों और झुग्गी झोपड़ी निवासियों के हित में कितना बड़ा काम कर दिया है, जिससे कि उनका जीवन स्तर बदलेगा, उनकी आने वाली कई पीढ़ियों को अपना घर मिलेगा और उनका सपना पूरा होगा। जनता बहुत खुशी है भाई। झुग्गी झोपड़ी है, यहाँ गरीबों का बस्ती है, पट्टा मिल जाता है। इतना दिन से देख रहे हैं, आज उठे कल उठे ऐसे कर बोलते हैं, आज मिल जाता है तो सब में खुशी का लहर रहेगा। और हमारा जो विधायक जी है जयसिंह अग्रवाल जी की कोशिश से ये जो पट्टा वितरण के लिए पहल चल रहा है, तो जनता में खुशी का लहर बहुत ज़्यादा है।
इसके लिए हम पार्टी को भी धन्यवाद देते हैं और जय सिंह भैया को, जितना भी कर्मचारी है सबको हम लोग धन्यवाद देते हैं। हमन तो एक बारे से अच्छा सोचत हम, कैसे सोचत हम कि 21 साल हो गए के पावर हूँ सब बनत रही, तत्की दिन के हमन एक नान झाला छा छा के रहे हम और आज तक ही हन, मगर जो हमन सोचत रहे ते नहीं हुई। मगर आज जय सिंह द्वारा हमन ला सब झुग्गी झोपड़ी वाला मन ला पट्टा देते तो हमन सब खुश हन, हमन लोग लड़का बाल बच्चा सब खुश हैं। काबर कि हमार छोटे छोटे बाल बच्चा है तेमन के आगे चल के भविष्य बने, कतका खुशी हमन ला हो थे। और 21 साल ले हमन रहन, हमन के कछु नहीं हो रही, हटाओ तारो दुनिया भर के हमन ला करत रहता ले हमन झोपड़ी छा छा के ये कर रहे हैं। सर मेरा ये सोचना है कि विगत 15 साल पहले 15 साल भाजपा सरकार थी, भाजपा सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और जैसी कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले हमारे जो यहाँ पर बसे हुए हैं पत्थरी पारा में उसका सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद बहुत ही अच्छा, हमको बहुत जल्द हमारे वार्ड में हमें पट्टा मिलने वाला है और कांग्रेस सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हमें इस झुग्गी झोपड़ियों का हमें पट्टा मिलने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए भाजपा सरकार तो कुछ कर नहीं सकी, 15 साल से फिर थी सरकार में, लेकिन हमारे प्रति झुग्गी झोपड़ियों के प्रति किसी भी प्रकार की उसने कुछ सोचा नहीं। जैसे ही कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार आते ही सर्वे कराया गया और हमें वार्ड में जल्द हमारे वार्ड का पट्टा का जो सपना था वो पट्टा जल्द पूरा होने वाला है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा शहर में गणपति प्रतिमा की भव्यता देखते ही बन रही है। पावर हाउस रोड गणेश उत्सव समिति ने पंडाल को दक्षिण भारतीय साज सज्जा का आकार दिया है, जहां रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गजानन स्वामी बालाजी भगवान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। सीतामढ़ी मार्ग में दिव्य सिंहासन में आसीन गणेश प्रतिमा पंडाल को सुशोभित कर रहे हैं। गांजा गली में विघ्नहर्ता के रूप में विराजमान हैं। रानी रोड में गणेश भगवान शिव के रूप में दर्शनीय बने हैं। जगह जगह स्थापित प्रतिमाओं में विविधता देखी जा रही है। पावर हाउस रोड गणेश उत्सव समिति ने इस बार भी भव्य प्रतिमा को नया रूप देने की परंपरा को बरकरार रखा है। बीते वर्ष यहां गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के साथ बांसुरी बजाते दिखाई दिए थे। इस बार बालाजी के रूप में भक्तों के लिए दर्शनीय बने हुए हैं। पर्यावरण नियम को ध्यान में रखते हुए प्रतिमा तैयार करने में केवल मिट्टी की कारीगरी की गई है। 11 फीट ऊंची प्रतिमा को जिला दुर्ग में तैयार करने के बाद लाया गया है। सीतामढ़ी मार्ग में आकर्षक झांकियों के बीच गणेश भगवान सिंहासन पर विराजमान हैं। गांजा गली व अग्रसेन चौक में प्रतिमा स्थापना के साथ पूजा अनुष्ठान देर शाम तक जारी रही। टीपी नगर इंदिरा विहार मार्ग में स्थापित प्रतिमा दर्शन के लिए भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। औद्योगिक नगरी कोरबा जहां नित्य नए विकास के आयाम गढ़ रहे हैं, वहीं विशेष पिछड़ी जनजाति के रहवास क्षेत्र में विकास की रोशनी तक नहीं पहुंच पाई है। आजादी के 75 बरस बाद भी गांव में पहुंच मार्ग और पुलिया तक शासन प्रशासन नहीं बना पाई है। ऐसे में बच्चों को उफनती नदी को पार कर स्कूल जाना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो मरीज को खाट पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। क्षेत्र के ग्रामीण कलेक्टर जनचौपाल में इसकी शिकायत लेकर पहुंचे थे, जिन्हें आवागमन की समस्या हो रही है। सड़क व पुल नहीं होने कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव के छोटे छोटे बच्चों को नदी तैर कर पार करना पड़ता है। नदी में पानी भरा रहता है। ऐसे में बच्चों के साथ अप्रिय घटना घटने की प्रबल संभावना है। बच्चों को स्कूल भेजने का खतरा मोल लेना पड़ रहा है। गांव में पहुंच मार्ग व पुलिया नहीं होने के कारण एम्बुलेंस और अन्य वाहन नहीं पहुंचते हैं। किसी ग्रामीण की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें खाट पर लिटाकर करतला अस्पताल लाना पड़ता है, जिसे लेकर उन्होंने कलेक्टर से मांग करते हुए कहा कि उनके गांव में पहुंच मार्ग और पुल का निर्माण कराया जाए ताकि उनकी परेशानियां दूर हो सके। तो हम लोग के लिए ना पहुंच मार्ग का बहुत यानी कि समस्या है। पिपरकोना से यानी कि सुईडोड़ा जाने के लिए रोड भी नहीं है। जैसे कि हम लोग के लिए वहाँ पे रोड है, लेकिन वहाँ पर यानी कि एक भी मोटरसाइकिल भी नहीं जा पाता है, ना कुछ भी। पुलिया सड़कें पूरे जर्जर हो चुकी है, पूरा जर्जर एकदम। पुलिया है ऊपर से नीचे, इधर से भी घाट है, उधर से भी घाट है। वहाँ पे कैसे जाएंगे ना? तो वहाँ पे जाने के लिए भी यानी कि आप लोग किसकी शिकायत पहले नहीं किए थे? बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। पंचायत कहाँ किए थे? पंचायत में किए हैं, 16 में हम लोग। उसका हम लोग कलेक्टर में तो भी नहीं किए थे। कौन है सरपंच वहाँ का? वहाँ का सरपंच अनुराधा। उसके बाद में हम लोग के लिए ना वहाँ खेत कर दिए हैं, बीच में मैदान है, वहाँ पे खेत कर दिए हैं। तो उसमें भी हम लोग इतना परेशान, उनसे लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, इतना तक कि मारपीट तक भी हो सकता है हम लोग का। तो उनका जिम्मेदारी कौन लेंगे ना? हम लोग तो कर नहीं पाएंगे ना। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम लोग के लिए मेन रोड का चाहिए। मेन रोड तक जाने के लिए हम लोग पूरा रोड। और जैसे कि आपातकालीन समस्या में भी भैया खटिया में मरीज को खटिया में ढो के लेना पड़ता है, यानी कि मेन रोड तक। स्वास्थ्य केंद्र आसपास में नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन थोड़ा सा दूर में ही है। दूर में है। सड़कें जर्जर हो चुके हैं। खटिया में ढो के लेते हैं, जैसे गर्भवती महिला सबको भी वैसी समस्या है हम लोग। किसी की भी जनहानि हो सकती है, किसी की भी जनहानि हो सकती है। और साथ में वहाँ पे पीने के लिए भी पानी का समस्या है। मतलब गांव का विकास अभी तक नहीं हो चुका है। इसका असर चुनाव में पड़ेगा? इसका असर जरूर पड़ेगा। हम लोग वोट ही नहीं देंगे तो कहाँ से असर नहीं पड़ेगा? जनसंख्या हम लोग का 120 है वहाँ का जनसंख्या। बच्चे लोग स्कूल पढ़ने के। हाँ, बच्चों का भी स्कूल आंगनबाड़ी तक मैं जानिल हूँ वहाँ की, तो मैं रेडी टू को ढो के लाती हूँ। ऐसी सभी समस्या है मेरे पास। सब पूरा मेन रोड हम लोग के पास है, ये नहीं है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के लक्ष्मण वन मोहल्ले में गणेश उत्सव की धूम है। यहां वार्ड के युवाओं ने बड़े धूमधाम से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की है। प्रतिदिन यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। युवाओं ने बताया कि विगत 25 वर्षों से यहां गणेश जी की स्थापना हो रही है एवं वार्ड के लोगों द्वारा भरपूर सहयोग प्रदान किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं एवं महिलाओं का भी विशेष योगदान है। ये बहुत पुराने वर्षों से यहाँ पर हमारे सोनी जी थे, वो 15-20 साल से वर्षों से बढ़ा, और हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बहुत दिनों से हम लोग इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए अभी लगभग मेरे ख्याल से 20-22 साल हो गए यहाँ पर गणेश बैठ रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम आप लोग? आज एक छोटा सा हमारा डांस वांस का प्रतियोगिता रखा गया है बच्चों के लिए, जिसमें हमारे मोहल्ले के छोटे छोटे सभी प्रतिभागी यहाँ पर डांस में
बढ़ चढ़ के भाग लिया है यहाँ, जिससे हम सब कुछ भंडारे का भी आयोजन रखा जाता है क्या? जी, भंडारे जैसा तो हम प्रसाद और का वितरण कराते हैं, जो कि कल भी हुआ था और आखिरी दिन भी होगा और बीच में भी होगा। मोहल्ले वासियों का किस तरह कितना सहयोग रहता है इसमें? बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है, सभी हमारे लिए सब सहयोग करते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। अमृत सरोवर नया तालाब निर्माण में पहले जमकर भ्रष्टाचार किया गया। विरोध और शिकायत के बाद सरपंच और रोजगार सहायक ने ग्राम सभा के समक्ष त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद भी उनकी मनमानी और दबंगई कम नहीं हुई। अब ग्रामीणों को धमका रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीण उनकी हरकत से त्रस्त होकर आंदोलन का मन बना रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने कलेक्टर जनचौपाल में इसकी शिकायत की है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से किए गए शिकायत में कहा कि पूर्व में ग्राम पंचायत वासी बक्साही द्वारा 22 जनवरी को जनदर्शन के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत अमृत सरोवर नया तालाब निर्माण व संपूर्ण कार्य की जांच के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उक्त तालाब निर्माण में रोजगार सहायक, सचिव, सरपंच द्वारा मिल बांट कर राशि का आहरण कर आपस में बंदर बांट किया गया, जिसका ग्राम वासियों द्वारा विरोध करने पर सचिव ग्राम पंचायत बक्साही द्वारा 22 जून को ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रोजगार सहायक एवं सरपंच द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए अपने पद से लिखित में ग्राम सभा के समक्ष अपना अपना त्याग पत्र दिया गया। उक्त शिकायत पर प्रशासनिक स्तर से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते रोजगार सहायक एवं सरपंच द्वारा पुनः मनमानी करते हुए 17 सितंबर को हुई ग्राम सभा में ग्रामवासियों को धमकी दी जा रही है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा पहुंच ऊपर तक फैला हुआ है, जिस पर ग्रामवासी आक्रोशित हैं। कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। समस्या ये है सर, जो अमृत सरोवर तालाब गहरीकरण था उसमें पूरा गड़बड़ी पाई गई है और साथ ही साथ गड़बड़ी तो पाई गई है। जब ग्राम सभा हुआ ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा ऐसा है कि मतलब ग्राम सभा एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट है अभी ग्राम पंचायत की स्थिति में, मगर ग्राम सभा में इन लोगों को गड़बड़ी पकड़ाया गया और ऑन द स्पॉट ग्रामीण सभा में लोग इस्तीफा दिए हैं, स्वयं कबूले हैं, पूरा हमारे पास लिखित है पूरा। और उसके साथ साथ हम लोग कलेक्टर भी आए थे यहाँ और देकर गए हैं आवेदन, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए फिर दोबारा आए हैं हम लोग कि जांच हो। और फिर ग्राम सभा अभी हुई, उसमें जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो गड़बड़ी पकड़ाई जिनसे आवाज़ उठा रहे हैं उसको दबाया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है। किसके द्वारा दबाया जा रहा है? सरपंच का नाम? सरपंच का नाम श्रीमती जोगीबाई मराठी। इस्तीफा कौन दिया था? सरपंच दिए थे, रोजगार सहायक। इधर आने का मैंने काम मत जाए, लोग कलेक्टर मत जाए, वैसा मत जाए, ऐसा करता धमकी दिया। हाँ, आओ। कितना झेलना पैसा नहीं मिले? चार्ज कर शिकायत करे रहा हो। कितना पैसा बकाया है? कितना पैसा वो?
का बोलते हैं जाता था कितना दिन ले घुमा थे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।